हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों, हमें ये बताना है CPOE की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोटेक्टेड ऑर्डर एंट्री, ऑप्शन बी है कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री, एंड ऑप्शन सी है कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री, एंड ऑप्शन डी है कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड एंट्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है CSSD स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों, CSSD की फुल फॉर्म बताइएगा। ऑप्शन ए है क्लीन सेफ सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है क्लीन स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल सेफ्टी सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट। तो हमारा ऑप्शन ए है मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन बी है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी है प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज, एंड ऑप्शन डी है पेशेंट केयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज़ जो है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है हॉस्पिटल का, और जबकि मेडिकल रिसर्च, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर ये सभी प्राइमरी फंक्शन होते हैं हॉस्पिटल के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। एब्जॉर्बेबल सूचर्स मटेरियल एमंग द फॉलोइंग इज। तो दोस्तों, जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उसका मटेरियल किसका होता है। ऑप्शन ए पॉलीप्रोपामाइड, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी कैटगट, एंड ऑप्शन डी सिल्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैटगट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। पैच क्लैंप मेथड इज यूज्ड फॉर। तो दोस्तों, जो पैच क्लैंप मेथड होता है किसके लिए यूज होता है बताइएगा। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू आउट सिंगल चैनल्स, ऑप्शन बी स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग बाइफेसिक एक्शन पोटेंशियल, एंड ऑप्शन डी है रिकॉर्डिंग कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू आउट सिंगल चैनल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड। तो जो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज करना चाहिए। ऑप्शन ए माइक्रोवेविंग, ऑप्शन बी इंसिनरेशन, ऑप्शन सी लैंडफिल, एंड ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंसिनरेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया। तो दोस्तों, जो बायोमेडिकल वेस्ट का रेट ऑफ जनरेशन इंडिया में कितना होता है। ऑप्शन ए 2 kg पर बेड पर डे, ऑप्शन बी 100 kg पर बेड पर डे, ऑप्शन सी 20 kg पर बेड पर डे, एंड ऑप्शन डी 8 kg पर बेड पर डे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 2 kg पर बेड पर डे। तो दोस्तों, एक दिन में एक बेड से 2 kg बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। गैस्ट्रेक्टोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो गैस्ट्रेक्टोमी है किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए
डर्टी बाउंड, ऑप्शन सी क्लीन बाउंड, ऑप्शन सी क्लीन कंटामिनेटेड बाउंड एंड ऑप्शन डी कंटामिनेटेड बाउंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी क्लीन कंटामिनेटेड बाउंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेल्सेज रूल ऑफ 9S इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन ए गैंग्रीन, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी इन्फेक्शंस एंड ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी वर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कलर ऑफ द कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट शार्प इज। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो एंड ऑप्शन डी ब्लैक। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ब्लू। तो दोस्तों याद रखिएगा जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है शार्प वेस्ट उसको हम ब्लू कलर के कंटेनर में डिस्पोजेबल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, हेपेटाइटिस इज ए। ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी फंगल इन्फेक्शन एंड डी वायरल इन्फेक्शन। तो दोस्तों याद रखिएगा हेपेटाइटिस जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हेपेटाइटिस दोस्तों लीवर से रिलेटेड है, लीवर की डिसीज होती है हेपेटाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन ए प्राइमरी इन्फेक्शन, बी सेकेंडरी इन्फेक्शन, सी नोसोकोमियल इन्फेक्शन एंड डी लेटेंट इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो याद रखिएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वन एमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिसीज। तो निम्न में से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए कैंसर, बी डायबिटीज, सी हाइपरटेंशन एंड डी फाइलियरिसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फाइलियरिसिस। दोस्तों याद रखिएगा फाइलियरिसिस है और ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, ठीक है। और ये जितनी भी हैं कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कम्युनिटी फार्मेसी इज। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन ए डी फार्म, ऑप्शन बी बी फार्म, ऑप्शन सी एम फार्म एंड ऑप्शन डी पीएचडी इन फार्मेसी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी डी फार्म। तो दोस्तों डी फार्म करने के बाद आप एक कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो दोस्तों कैटगट है वो किसकी इंटेस्टाइन से बनता है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक कैट, ऑप्शन बी विल्ड कैट, ऑप्शन सी सीप एंड ऑप्शन डी हॉर्स। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सीप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, ए ड्रग विच एक्सपेल आउट कफ फ्रॉम द ब्रोंकी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए सिरप, ऑप्शन बी एस्पेक्टोरेंट, ऑप्शन सी सस्पेंशन एंड ऑप्शन डी म्यूकोलाइट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी एस्पेक्टोरेंट। तो दोस्तों याद रखिएगा एस्पेक्टोरेंट का काम क्या होता है, एक्सपेल आउट कफ इन द ब्रोंकी। ब्रोंकी से कफ को एक्सपेल करना एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए ड्रग दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, बी एंटी मलेरियल ड्रग, ऑप्शन सी जर्मिसाइड एंड डी लीवर। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी एंटीसेप्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन हॉस्पिटल्स द ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन कंटेन ऑक्सीजन एंड। तो दोस्तों हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, उसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के अलावा और क्या होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी आर्गन एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हीलियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19,
द रोल ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज, तो दोस्तों हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है बताइएगा। ऑप्शन ए एंश्योरिंग इन्वेंट्री, ऑप्शन बी डिस्पेंसिंग मेडिसिन, एंड ऑप्शन सी मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों याद रखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के ये तीनों ही रोल होते हैं, एंश्योरिंग इन्वेंट्री, डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, अदर नेम ऑफ रीजेनरेटेड सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का अदर नेम क्या है बताइए। रीजेनरेटेड जो सेल्यूलोज है उसका अदर नेम क्या होता है। बुल, ऑप्शन बी हैम्प, सी सिल्क, एंड डी रेयन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी रेयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो निम्न में से कौन सा हॉस्पिटल फार्मेसी का साइलेंट फीचर्स नहीं है बताइएगा। ऑप्शन ए सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग, ऑप्शन सी सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एंड ऑप्शन डी डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडहेसिव प्लास्टर। तो निम्न में से कौन सा एडहेसिव प्लास्टर नहीं है। ऑप्शन ए बेलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी कैप्सिकम प्लास्टर, एंड ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड प्लास्टर। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है जल्दी से, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1954 to 55, ऑप्शन सी 1968, एंड ऑप्शन डी 1978। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1954 to 55, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, टॉक्सिन इंड्यूस्ड मस्कुलर ट्विचिंग एंड कन्वल्जन ट्रीटेड विद। ऑप्शन ए डीकोबाल्ट एडिटेट, ऑप्शन बी डाइजीपाम, सी डाइमर कैप्रोल, एंड डी फ्लूमाजेनिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डाइजीपाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, सेरोटोनिन सिंड्रोम इज ट्रीटेड विद। जो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है ट्रीटेड किसके साथ में ट्रीटेड होता है। ऑप्शन ए साइनोकिट, ऑप्शन बी डाइजीपाम, सी डेंट्रोलिन, एंड डी साइप्रोहेप्टाडीन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी साइप्रोहेप्टाडीन। दोस्तों ये बताइए साइप्रोहेप्टाडीन किसका डेरिवेटिव होता है, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, बिस्कोडिल शुड नेवर बी गिवन टू पेशेंट विद। तो दोस्तों जो बिस्कोडिल है, बिस्कोडिल शुड नेवर बी गिवन टू पेशेंट विद। तो दोस्तों याद रखिएगा जो बिस्कोडिल है किसके साथ नहीं देनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी मिल्क, सी एंटासिड, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों जो बिस्कोडिल होती है उसको डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क या एंटासिड किसी के भी साथ में नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, जिंजिवल 27 है, जिंजिवल हाइपरप्लासिया कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स विद यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। ऑप्शन ए फिनोबार्बिटॉन, ऑप्शन बी प्रोकैनामाइड, ऑप्शन सी प्रीमीडोन, एंड ऑप्शन डी फिनाइटोइन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फिनाइटोइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, olmesartan इज क्लासिफाइड एज एन। ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी एसी इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी
सी ए प्लस प्लस चैनल ब्लॉकर एंड ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, थियोफाइलिन एक्ट्स वाई इनहिबिटिंग द एंजाइम। ऑप्शन ए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ऑप्शन बी 5 लिपोक्सीजीनेज एंड ऑप्शन सी है फॉस्फोलाइपेज A2 एंड ऑप्शन डी आल। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो याद रखिएगा थियोफाइलिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, डेप्सोन इज यूज्ड कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो डेप्सोन ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है बताइए। ऑप्शन ए है सोराइसिस, बी अरिथमिया, सी सीजोफ्रेनिया एंड डी है हैंसन डिसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी हैंसन डिसीज। ऑप्शन डी यानी हैंसन डिसीज। दोस्तों याद रखिएगा हैंसन डिसीज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी को ही हम हैंसन डिसीज कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा 30। ठीक है, हैंसन डिसीज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, गावापेंटीन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो गावापेंटीन किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ऑप्शन ए एपिलेप्सी एंड बी पैरालिसिस, सी पार्किंसंस डिसीज एंड डी अल्जाइमर्स डिसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी एपिलेप्सी। दोस्तों ये बताइए एपिलेप्सी जो होती है कितने टाइप्स की होती हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, एट्रोपिन हाइक ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इज। ऑप्शन ए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी क्रोमोलिन सोडियम एंड सी जाइलेट्यून। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड्स शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड्स, निम्न में से कौन सा एंटासिड्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर, अगर कोई पेशेंट सीवियर कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग है तो कौन सी एंटासिड्स अवॉइडेड करनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सेना एंड डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो याद रखिएगा अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसको हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंटासिड नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, मिसोप्रोस्टॉल इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, बी वॉमिटिंग, सी गैस्ट्रिक अल्सर एंड डी डायरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी यानी गैस्ट्रिक अल्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, द एक्टिविटी ऑफ लीवोडोपा इज डिक्रीज्ड बाय कॉन्करेंट यूज विद। ऑप्शन ए थायमीन, बी फॉलिक एसिड, सी राइबोफ्लाविन। दोस्तों इसको सही कर लीजिए, राइबोफ्लाविन होगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन एंड डी पायरिडॉक्सिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पायरिडॉक्सिन। दोस्तों ये बताइए आप थायमीन किस विटामिन का केमिकल नाम है। तो याद रखिएगा थायमीन B1 का नाम होता है। ठीक है, और फॉलिक एसिड B9 का है। ठीक है, याद रखिएगा। और राइबोफ्लाविन B2 का नाम होता है, विटामिन B2 का। और पायरिडॉक्सिन आपको पता ही है B6 का नाम होता है। ठीक है, B6 का नाम होता है। दोस्तों ये बताइए थायमीन की कमी से रोग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। याद रखिएगा बेरी। ठीक, थायमीन की कमी से बेरी होता है। और फॉलिक एसिड से आपको पता ही है एनीमिया हो जाता है। और राइबोफ्लाविन से किलोसिस डिसीज होती है। और पायरिडॉक्सिन से आपको पता ही है चर्म रोग और रक्तक्षीणता वगैरह हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंटाप्रोजोल इज।
तो पेंटाप्राजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए क्या है। ऑप्शन ए GI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सी DI रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड डी 5-HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी GI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेंटाप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, ये क्या है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। और दोस्तों H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का नाम बताइए क्या है, जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, आप कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। नहीं भी आता है तो गूगल सर्च करो, बुक से देखो, पर कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। ये है वेलसाइक्लोविर इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीट। तो दोस्तों जो वेलसाइक्लोविर ड्रग होती है उसका किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस, बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी हर्पीज जोस्टर एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हर्पीज जोस्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड टू ट्रीट अस्थमा इज। ऑप्शन ए ऑक्सट्रीफाइलिन, ऑप्शन बी जाफ्रीलोकास्ट, ऑप्शन सी जाइलोटन एंड ऑप्शन डी पिर्ब्यूट्रियोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जाफ्रीलोकास्ट। दोस्तों याद रखिएगा जाफ्रीलोकास्ट है और एक मॉन्टेलुकास्ट है। मॉन्टेलुकास्ट ये भी ड्रग काफ़ी बार पूछी जाती है, मॉन्टेलुकास्ट। ये दोनों ही हमारी क्या है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक इज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग कौन सी है। ऑप्शन ए मेबेंडाजोल, बी थाइवेंडाजोल, ऑप्शन सी प्राजिक्वेंटोल एंड ऑप्शन डी आल। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल हमारी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एंथेल्मिक ड्रग है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म काउज स्केबीज। तो निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्केबीज काउज करता है। ऑप्शन ए पेडिकुलस कैपिटस, ऑप्शन बी पेडिकुलस प्यूबिस एंड ऑप्शन डी है सार्कोप्टस स्केबीज एंड ऑप्शन डी है टीनिया। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सार्कोप्टस स्केबीज। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।